पुलिस स्टेशन में चुड़ैल का साया। साहब, आपको घर नहीं जाना है क्या? देखिए, रात के 10 बज गए हैं। रात के समय इस पुलिस स्टेशन में रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुबह मैंने गांव वालों से भी इस पुलिस स्टेशन को लेकर कुछ अजीब चर्चा सुनी थी। तुम भी बेहद डरे हुए लग रहे हो। क्या बात है इंस्पेक्टर मोहित? अरे सर जी, इस पुलिस स्टेशन पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। एक पुलिस वाले होकर तुम इन दकियानूसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना? साहब, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी सच होता है। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मोहित के जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में एसीपी अभिमन्यु के सिवा और कोई ना था। आधी रात सारा काम खत्म करते हुए थक कर कहता है, सारी फाइलों का काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। अभिमन्यु जैसे ही आंखें बंद करता है, पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक औरत के रोने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है, जिस कारण अभिमन्यु की नींद टूट जाती है और वो कहता है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल बनकर कौन इंसान लोगों को डराकर बांद्रा पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। फिर चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, तू मुझे देखना चाहता था ना, ले मैं आ गई। मतलब कि इंस्पेक्टर मोहित सच कह रहा था? जो भी रात के समय पुलिस स्टेशन में रुकता है, मैं उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। चुड़ैल पुलिस को मौत के घाट उतार कर गायब हो जाती है। ऐसे ही लगातार चुड़ैल हर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौत का तांडव करती है, जिसे देखते हुए गांव के लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन को भूतिया घोषित करके उस पर ताला लगा देते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद सिद्धार्थ नाम के एक पुलिस वाले की पोस्टिंग बांद्रा पुलिस स्टेशन में होती है, जहां वो कहता है, साहब, खैरियत चाहते हो तो लौट जाइए इस पुलिस स्टेशन से। इस पुलिस स्टेशन पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप शायद इंस्पेक्टर मोहित हैं, राइट? नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मोहित के लाख समझाने पर भी सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन का ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलने के साथ उसके अंदर से सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और मोहित कहता है, साहब, अब तो समझ जाइए, ये चमगादड़ की टोली वहीं अपना बसेरा बनाते हैं जहां किसी खौफनाक चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया हो। ये पुलिस की वर्दी आपकी जान ले लेगी सर। पुलिस की खाकी वर्दी एक पुलिस वाले की शान और गौरव होती है, उसकी जान की दुश्मन नहीं। अगर पुलिस वाले डरने लगे तो जनता को कौन संभालेगा? सिद्धार्थ सालों से बंद पड़े पुलिस स्टेशन को अकेले साफ सुथरा करने लगता है। ऐसा करते उसको काफी रात हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन की सभी बत्तियां जलने और बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये अचानक से लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है सालों बंद रहने की वजह से तकनीकी खराबी आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन के चारों ओर चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? सिद्धार्थ के टोकते ही आवाज बंद हो जाती है। तभी एक घूंघट में लिपटी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखकर घबराते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कौन गुंडे? घबराओ नहीं बहन, इस पुलिस वाले के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और पुलिस की वर्दी में सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर खून के आंसू रोते हुए कहती है, मेरा भाई। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखकर डरते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक चुड़ैल हो। फिर चुड़ैल अपने हाथों का कंगन खनकाने लगती है, जिसे देख इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कहता है, कंगना दीदी, आप इस हालत में? इसका मतलब इस पुलिस स्टेशन पर चुड़ैल का मंडराता साया आपका है? हाँ मेरे भाई, वो चुड़ैल मैं ही हूँ जो पुलिस स्टेशन के पुलिस को मार रही हूँ। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप अचानक से लापता कैसे हो गई थी? सब कुछ बताऊंगी भैया। कंगना अपने माता पिता और छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ मायापुरी गांव में रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसका रूप इसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के बाहर कुछ गुंडे उसे रोजाना परेशान करते थे। आज भी वह कंगना के साथ छेड़खानी करते हुए कहते हैं, मेरी जान कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल।
दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। काश मैं ये खुश नसीब दुपट्टा होता जो तेरे सीने से लिपट कर चलता। उफ, ये जालिम अदाएं। कंगना उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ती है। ये उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी, जिसे परेशान होकर वह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कब से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। ए दांडे, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेशल कड़क चाय मलाई मार के ला। अभी लाया साहब। आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाना पीना और गाना नजर आ रहा है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। क्यों रे छोकरिया, तू एसपी राठौर विक्रम को तेवर दिखा रही है? जा, नहीं लिखता तेरी कंप्लेंट। गुंडों से परेशान कंगना कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और एक दिन कॉलेज खत्म करके सुनसान सड़क से वो गुजर रही थी, तो वह इंस्पेक्टर विक्रम और बाकी दोनों गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, क्या रे, तू हमारी कंप्लेंट लिखवाने आई थी? अरे रॉका संभल कर, बड़ी तीखी मिर्ची है, बड़ी तेज लगेगी। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे इंस्पेक्टर होने पर थू है। क्या कहा तूने? अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों जालिमों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में जिंदगी से हार कर उसकी गन निकाल कर खुद को वो शूट कर लेती है और कहती है, जा रही हूं मैं, लेकिन लौट कर आऊंगी और इस पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। और फिर उन तीनों जालिमों ने खुद को बचाने के लिए मेरी लाश को इस पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। उस पुलिस वाले ने, उस घटिया हरकत ने पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, पर वह दोनों गुंडे अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी कसम दीदी, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। बहन की मौत का बदला लेने के लिए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जी जान से उन गुंडों को ढूंढता है और अंत में उन्हें दबोच कर पुलिस स्टेशन ले आता है और कहता है, हमारा कानून अंधा है दीदी, वो सबूतों के बल पर ही फैसला सुनाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनहगार बच निकलें। जाओ, इन दोनों जालिमों को अपने हाथ से मारकर अपनी मौत का बदला ले लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे और आगे से हम सभी औरतों को अपनी माँ और बहन ही समझेंगे। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और अपनी दर्दनाक मौत याद करते हुए उन्हें मार डालती है और कहती है, भैया, मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से निकाल कर उसका क्रियाकर्म कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।